आपने उसे अपनी जिंदगी से तो निकाल दिया है, अगर अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब तक आप मुझे दुरे शहवार के तनाजुर में देखेंगे, मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत कुछ भी असर नहीं करेगी। मेरा यकीन करें वलीद, मैं दुरे शहवार से बहुत अलग हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कसौटी पर पूरा नहीं उतरूंगी। आपा, मैं बदलना चाहता हूँ और एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, मुझे पहले जैसा बना सकती हो। आप सच कह रहे हैं? हाँ नूर, तुमसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? ये सच है कि तुम ही मुझे बदल सकती हो, पहले जैसे बना सकती हो। बस सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है, बहुत सारी मोहब्बत। शायद मोहब्बत करते करते तुम थक भी जाओ। नहीं थकूंगी। झूठ बोला तुमने मुझसे। तुमने कहा अपनी बीवी को छोड़ चुके हो, उससे दूर रहते हो, उससे कोई राब्ता नहीं है। और हाँ, मैंने झूठ कहा, इसलिए कि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता था। एक ही तो झूठ कहा है तुमसे, उसके अलावा कुछ। एक बेटा है मेरा। झूठ, झूठ पे झूठ, कितने और झूठ बोलोगे? मुझे सच भी तो बता सकते थे ना, क्यों नहीं बताया? जिस सच की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं, उसे बता के तुम्हें हर्ट क्यों करता? छोड़ दो अमन को। छोड़ दूंगा, लेकिन मॉम के होते ये नामुमकिन है। वो मुझे हर चीज से आग कर देंगी। देखो दुरे शहवार, थोड़ा सा टाइम दो, फिर देखना हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर मैं तुम्हारे घर वालों को जाकर बता दूं कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो क्या करोगे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें जिस लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है, उसको कैसे मेंटेन करोगी? कहां से लाओगी पैसे? क्योंकि अगर तुम कुछ करोगी तो मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे घर वाले या वलीद की जिंदगी में तुम्हारी कोई भी जगह बाकी रह गई है। तो कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लेना। जब शोहर को पता चल जाए ना कि उसकी बीवी कमजोर है, उसके पीछे आने वाला कोई बाप भाई कोई नहीं है, तो अपनी मर्दानगी ऐसे ही दिखाता है। घटिया इंसान। छोड़ूंगा नहीं, मुझे नंबर दो मुझे उसका। नहीं भाई, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ आप उसको एहसास दिलाएं कि दुरे अकेली थोड़ी है, उसका भाई उसके साथ है। उसको पता होना चाहिए आप लोग मेरे पीछे आएंगे, मैं लवारिस थोड़ी हूँ। नहीं दुरे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हालांकि तुम मेरी इकलौती बहन हो, लेकिन हमेशा तुमने गलत फैसला और गलत रास्ता ही चुना है। फिर उस हिसाब से तो गलत आप भी है ना। बचपन से लेके आज तक कभी अपनेपन का एहसास नहीं दिलाया आपने मुझे, कभी मेरे साथ खड़े नहीं हुए, हमेशा मुझे ही गलत ठहराया, मुझ पे गुस्सा किया। जबकि भाई तो बहनों का मान होते हैं ना, उनके सर की छत होते हैं। और आपने क्या किया कभी मुझे नहीं समझा। बस मुझ पे गुस्सा किया कि दुर ऐसी है, ये गलत है। क्योंकि दुर्रे, तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। शुरू से समझाता था मैं तुम्हें। वलीद के मामले में मैं कहीं गलत नहीं थी। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, मैं कुछ खराब नहीं करना चाहती थी। मैं वहां रहना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ, कसम खाकर कहती हूँ कि मावरा और वलीद की नीयत में खोट था। दुर्रे, तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। अगर वलीद भाई ने मावरा से शादी करनी होती या उनके दरमियान कुछ होता, वो तुमसे शादी क्यों करता?
क्योंकि तब मावरा का रिश्ता तो उसकी पुप्पी के बेटे के साथ हुआ था ना, और मावरा का बाप एक ड्राइवर। बलीद से करवाता अपनी बेटी की शादी। उनकी हैसियत में कितना फर्क था। इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? खुद सोचे, जैसे ही मावरा का बाप मर गया फौरन से अपनी पुप्पी के बेटे के साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया, और फिर हर लिहाज से वलीद के सर पे मुसल्लत हो गई। घर, नौकरी, ग्रोसरी, हर चीज के लिए वलीद को फोन कर करके। ये सब क्या था? उन सबको पता था कि मैं जज्बाती हूँ, जिद्दी हूँ, गुस्सा करती हूँ, इसीलिए तो मेरी जिद को बहाना बनाकर मेरी जड़ें काटते रहे वो सब के सब। तो तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? पहले समझ आता तो क्यों ना बताती? मुझे तो खुद अब ये बातें समझ आ रही हैं। उफ, मेरे खुदाया, काश तुम्हें ये सब कुछ उस वक्त समझ आ जाता। भाई, जो गुजर गया है उसे तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन जो हालात है, जो वक्त है, आने वाला वक्त है, उसे तो बदल सकते हैं ना। प्लीज भाई, प्लीज मेरे साथ रहे। आप शहीर को बताएं कि मेरे बाप और भाई मेरे सर पर है, मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं ये सब कर सकती। मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, वरना मैं आपको बता रही हूँ किसी दिन ना इसी घर में मेरी लाश मिलेगी आप लोगों को, और भी कुछ नहीं हो सकेगा। प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जरा सब्र ना हुआ, माँ के बिना ही बेटी का केक काट लिया। दुआ की माँ हूं मैं, मेरे बगैर ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे तो आना ही था। हटो, केक बदल दो। कैसी है मेरी बेटी? कैसी है? चलो दुआ, केक काटे। चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी। क्या हो गया? सब खामोश क्यों हो गए? तालियां बजाए ना, ये बेटी की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ है? सब शॉक क्यों हो गए हैं? दुआ की माँ हूँ, मुझे तो आना ही था। क्यों बाबा? और दूर रहो मेरी बेटी से, हाथ मत लगाना उसे। ये तुम्हारी बीवी हो सकती है, लेकिन दुआ की माँ नहीं। इसकी माँ मैं हूँ। और तुम तो इसी इंतजार में थी ना कि कब मैं रास्ते से हट जाऊं और तुम मेरी जगह आ जाओ और मेरे शौहर से शादी कर लो। बहुत चालाक हो। देख लें, सब मैं ना कहती थी, अफेयर चल रहा था दोनों का, इसीलिए तो मुझे तलाक दे दी। हाथ में रहो तुम तो रेशावार। आप मुझे मेरी हाथ बताएंगे, वो भी इसके लिए? तुमने कौन से फर्ज निभाए जो यहाँ माँ बनने का दावा करने आ गई हो? मैं चाहूँ ना तो दुआ को एक सेकंड भी आपके पास ना रहने दूं। तुम क्यों ऐसा करोगी? दुआ की परवरिश और बीमारी तुम पर बोझ थी ना। जिम्मेदारियों से भागने वाली औरत को ये बातें करना जेब नहीं देती। वो तुम ही थी ना जिसने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की थी। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हो सके तो मेरी बेटी से बहुत दूर रहना। आपकी बेटी? आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी उसकी माँ हूँ, मैंने पैदा किया उसे। जितनी आपकी है ना, उससे ज्यादा मेरी है। काश इस हकीकत को बदल सकता मैं, तो आज तुम इस वक्त यहाँ ना खड़ी होती हम सबके सामने। दुआ मेरी बेटी है, आप तो क्या, कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं रख सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा साया भी मेरी बेटी बना पड़े। आज तो तुम दुआ के सामने आ गई ना, आइंदा ऐसे मत करना। चैलेंज कर रहे हैं मुझे? वार्न करूंगा मैं। ठीक है, तो फिर तैयारी कर लें। आप सब भी सुन लें, बहुत जल्द अपनी बेटी की कस्टडी लेने वाली हूँ मैं। तुम्हें ये अंदाजा था कि मुझे सुन के ये बुरा लगेगा, फिर भी तुम उसके घर गई थी? हाँ, फिर भी वहां गई मैं। तुम भी ऐसी बहुत सारी चीजें करते हो जो मुझे पसंद नहीं है। तुम तो अंडरस्टैंड नहीं करते, सब करते हो। ईमन की बात अलग है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। शहीर, मैं दुआ की कस्टडी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम इसमें मेरी हेल्प करो।
देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।